हुजूर का विसाल हो गया, हुजूर का। बिलाल बेहोश होते थे रोते रोते। बिलाल कहते थे सबका कोई ना कोई तो है, बिलाल का आपके सिवा कौन। आप भी चले गए ज़ाहिरी तौर पे। और आप पता है बिलाल हबशी की कैफियत क्या थी इश्क में? जो भी मिलता था हुजूर के विसाल के बाद उसको पकड़ के कहते थे अबू बकर हुजूर कहाँ है, बताओ मुझे, पता बताओ। दीवानगी थी। हाँ, इसको इश्क कहते हैं। हम में दीवानगी नहीं है, हम में दीवानगी नहीं है। अल्लाह ना करे माज अल्लाह कहीं मक्कारी ना हो हमारे अंदर। नात सुनकर तो झूमते हैं मगर फजर में नहीं उठते। नात सुनकर नजराना तो देते हैं लेकिन रसूलुल्लाह के ऊपर दुरूद नहीं भेजते, हुजूर पे दुरूद नहीं पढ़ते, गीबत करते रहते हैं, गाने सुनते रहते, नात नहीं सुनते। हाय हाय। बिलाल कहते अबू बकर मेरे भाई बताओ ना हुजूर कहाँ है। बिलाल रो के कहते से बिलाल मत रुलाया कर लोगों को, लोग तड़प जाते हैं। हुजूर जाहिरी तौर पे दुनिया से तशरीफ ले गए ना बिलाल। बिलाल फारूक उमर बताओ ना हुजूर कहाँ, हुजूर का पता बता दो। लोग लिपट लिपट के बिलाल से रोते। बिलाल ने एक दिन फैसला किया हुजूर नहीं दिखते मुझे, आका आप मुझे नहीं दिखते ना, अब मैं मदीने में नहीं रहूंगा, अब मैं मदीने से हिजरत कर जाऊं। जब आप आए थे ना मक्का छोड़ के तो मैं भी आपके लिए आया था मक्का छोड़ के। अब आप नहीं दिखते, आपने पर्दे डाल लिए ना, अब मैं नहीं रहूंगा मदीने में। मैं चला मदीने से, मदीने शरीफ से चले गए, मुल्क शाम हिजरत कर। एक छोटा सा मकान था मिट्टी का, किसी से बात नहीं करते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, कहीं आते जाते नहीं थे, रोना रोना रोना, बस हुजूर की यादें थी ना उनके साथ। कैसी यादें, अल्लाह अकबर। कभी कभी बिलाल का हाल ये था, आका खाते खाते बिलाल के मुंह में लुक्मा डालते थे। बिलाल को जब वो लम्हे याद आते होंगे तो कैफियत क्या होती हो। बिलाल के सर पे हाथ फेरते थे मेरा बिलाल। बिलाल को कोई गाली देते तो कहते थे इसे गाली न दिया करो, ये मेरा आशिक है। बिलाल को कोई ताना देता गुलामी का तो कहते इसे ताना न दिया करो, ये मेरा आशिक है, मेरा बिलाल है। बिलाल 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 को कितनी यादें। जब हमें याद आती है, एक बात बताऊं किशनगढ़ वालों, करोड़ों साल की इबादतों से वो सिला नहीं मिलता जो हुजूर के इश्क में रोने से मिलता है। इससे बड़ा वजीफा कोई नहीं। बिलाल रोते थे, बस रोते थे और रोते थे और सिर्फ रोते थे, रोते थे हुजूर की याद। अब बताओ हुजूर हमें याद आते हैं तो कितना रोना आता है ना। हमने तो सीरियल देख के रोया, फिल्में देख के रोया, गाने सुन के रोया, हुजूर के लिए कब रोया हमने? हमें तो पता ही नहीं है, हुजूर की शान ही पता नहीं। बहरहाल बहुत रोते थे। एक दिन बिलाल रोते रोते आंख लग गई, हुजूर ख्वाब में आए और ख्वाब में आके कहते बिलाल नाराज हो? कदम पकड़ लिए, तड़प गए। आका आपसे कोई नाराज हो सकता है, फिर मदीना क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ दिया? हुजूर आप दिखते नहीं ना, इसलिए मैंने मदीना छोड़ दिया। अच्छा बिलाल आओ हम तुम्हें दावत देते हैं, हमारे मदीने में आओ। बिलाल मदीने आओ। जैसे ही बिलाल को बुलाए मदीने आओ, बिलाल मदीने आओ। बिलाल की जैसे आंख खुली सरकार बिलाल की, पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। एक बात आपको बताऊं, ध्यान से सुन लो, दुआ करो कभी हुजूर ख्वाब में आए। जब हुजूर ख्वाब में आते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे कायनात का निजाम रुक गया है। जिस दिन हुजूर ख्वाब में आते हैं ना, जिस वक्त आदमी नींद से उठता है तो उसके मुंह से बदबू भी नहीं आती, उसके मुंह का मजा चेंज नहीं होता। जब हुजूर ख्वाब में आते हैं ना तो पूरा घर महकता है। हुजूर ख्वाब में आते हैं, खुदा की कसम तख्त पर ऐसी लज्जत नहीं आती जिस दिन हुजूर ख्वाब में आते हैं तो वो सुरूर आता है। एक बात बढ़ के कह दूं, पता नहीं लोग हजम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। शादी की पहली रात में इंसान को वो खुशी नहीं मिलती जो खुशी उसको ख्वाब में दीदारे रसूल के वक्त मिलती है। खुदा की कसम बहुत मजा आता है। जिन्होंने देखा उन्होंने हमें बताया, वरना हमें क्या खबर, हम लोग कब देख सकते हैं। ये आंखें तो इतनी पापी है कि हुजूर के लिए इससे रोने से भी डर लगता है कि ये आंखें इतने पाप कर चुकी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गुनहगार आंखों के आंसू हुजूर की बारगाह में पेश करूं तो हुजूर कह दें ये आंखें नापाक, आंखों के नापाक आंसू मुझे मंजूर नहीं। लेकिन उनके करम से ये उम्मीद नहीं, इसलिए कि वो बड़े करीम है, जिसे कोई नहीं निभाता है उसको वो निभाते। मिर्जा अब्दुल शकूर कहा करते थे, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। शफाअत के सदके में जन्नत मिलेगी, अमल है जहन्नम में जाने के काबिल। लगाते हैं उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। जिसको कोई मुंह न लगाए हुजूर उसको सीने से लगाते। उनके हो जाओ, उनके हो करके देखो। का बिलाल
मदीने आओ। आंख खुली, पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। बिलाल तड़प गए। आका ने बुलाया, आका ने बुलाया, अकेले अकेले ऊँटनी पे बैठे फर्रार ऊँटनी को दौड़ाना शुरू किया। अब बिलाल हबशी मदीने शरीफ जा रहे, मदीने शरीफ बिलाल जा रहे। बिलाल को कैसे तसव्वुरात आते होंगे, अब मैं क्या बयान करूं, लेकिन अपने अल्फाज के जामे में बस इतना कहता हूं, जब आज का आशिक मदीने शरीफ जाता है तो सब कम भूल जाता है। माँ के आंचल में उतना सुकून नहीं मिलता जितना हुजूर के शहर में मिलता है। माँ की गोद में उतना करार नहीं आता जितना नबी के कदमों में बैठने में करार आता। अल्लाह तुम सबको मदीने मुनव्वरा दिखाए, जल्द दिखाए, हम सबको दिखाए, बार बार दिखाए। गरीब नवाज की शब है, अल्लाह खूब दिखाए, मदीना दिखाए, मदीने वाला दिखाए। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि मैर कब से नकाब में है। वो गुल है लभाए नाजुक उनके हजार चढ़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। हाय हाय हाय। बिलाल जा रहे हैं। तसव्वुरात में कभी बिलाल को तसव्वुर आ रहा होगा, हुजूर जब मदीने मुनव्वरा में चलते थे ना, अब बिलाल पैदल चलते थे, बिलाल अकेले जा रहे हैं, हुजूर पीछे से आ रहे हैं ऊँटनी पर। तसव्वुर करो जरा, बिलाल को ये याद आया होगा तो कैसे तड़पे होंगे। बिलाल अकेले जा रहे हैं, हुजूर पीछे पीछे आ रहे हैं। अचानक हुजूर की ऊँटनी आगे आती है। कहा बिलाल तुम पैदल हो? हुजूर मेरे पास कोई सवारी नहीं है। अच्छा मेरे पीछे बैठो मेरी सवारी पे। बिलाल कहते हैं जब हुजूर अपने पीछे मुझे बिठा लेते ना तो मैं अपना सीना हुजूर की पीठ से लगा देता, अभी भी वो ठंडक मेरे सीने में लगती है। बिलाल कहते थे कभी बिलाल के सर पे हाथ फिरना, बिलाल कह के पुकारना, बिलाल ऊँटनी को चारा तो दे दो, बिलाल घोड़े की खिदमत तो कर दो, बिलाल हसनैन करीमैन को जाओ वो बाग में सो रहे उनको उठा करके लाओ। हाय 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 क्या किस्मत थी। और कभी कभी का बिलाल जाओ फातिमा के दरवाजे पे जाकर के उनसे कहना कि भूखे आए हैं, खाने का इंतजाम कर दे। बिलाल जाओ फातिमा के घर में कुछ हो तो कहना कि दे दो, सुफ़ा के चबूतरे पे लोग भूखे बैठे। बिलाल जाओ आयशा को कहो उनके घर में कुछ हो, सुफ़ा वालों को कुछ। क्या बिलाल की किस्मत। बिलाल बिलाल सब नबी का वजीफा जपते और बिलाल का नाम हुजूर की जुबान पे बार 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 बार। अगर तुम्हारे घर में बच्चा हो तो कभी उसका नाम बिलाल भी रखना। नियत कर लो, जिनको बेटा नहीं है आज नियत कर लो, या रसूलल्लाह अगर मुझे बेटा होगा मैं बिलाल नाम रखूंगा, इंशाल्लाह बेटा ही होगा इंशाल्लाह। नियत करके देखो। बहरहाल बिलाल जा रहे हैं। ऐसे में बिलाल मदीने मुनव्वरा की सरहदों में पहुंच गए। गुमसुम बिलाल रो रहे, बस रो रहे, बस रो रहे। रास्ता काटे नहीं कटता कटा, मदीने की हवाओं में, मदीने की फिजाओं में बिलाल आ गए। ऊँटनी को दरवाजे पे बिठाया, दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। जो मिला पहला सवाल, हुजूर किधर है, कहाँ है हुजूर? वो रो पड़े। बिलाल सदमा न दो बिलाल, दिल को नश्तर न लगाओ बिलाल। दूसरा मिला बताओ कहाँ है, कोई मिला बताओ कहाँ है। ऐसे में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला का ये खरीदा हुआ आशिक जब मदीने की गलियों में पूछ रहा था, किसी ने कहा बिलाल वो देखो हुजूर, वो देखो आराम कर रहे हैं। बिलाल हुजूर के मजार को देखे, तड़प गए, बेहोश हो गए। कहते आका बुलाया फिर पर्दा कर लिया, बुलाया फिर नकाब पर चेहरे पे नकाब डाल लिया। होश में आए, पूरे मदीने में हंगामा, बिलाल आ गए, बिलाल आ गए, मुअज्जिन रसूल आ गए, मुअज्जिन सब मिलने आ रहे, आशिक रसूल, बड़े बड़े साहबा, जिल्ला साहब, चलो बिलाल को मिलो, आशिक को मिलो, आशिक को मिलो। पूरी मस्जिद भर गई। बिलाल अजान का वक्त है, बिलाल अजान सुनाओ ना। जो आका को सुनाते थे, बिलाल ने कहा नहीं मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं अजान नहीं पढ़ पाऊंगा। जब से हुजूर ने विसाल किया मैं अजान नहीं पढ़ता, मैंने अजान पढ़ना छोड़ दिया। क्यों बिलाल? क्योंकि जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था हुजूर के चेहरे को देखता था, अब हुजूर नहीं दिखेंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं, मैं अजान पूरी नहीं कर पाऊंगा। बिलाल किसी ने कहा एक काम करो, अमीरुल मोमिनीन को कहो ना, इनकी बात नहीं टालेंगे। अमीरुल मोमिनीन को कहा इस सुनाओ ना। अमीरुल मोमिनीन से लिपट के कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मुझे महंगा खरीदा था, आज उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आज उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब नहीं बिलाल तुम्हें तो अल्लाह के लिए खरीदा था बिलाल, कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। बस जो अजान अर्श वालों को पसंद थी, जो अजान अल्लाह के महबूब को पसंद थी, वो अजान सुना दो ना बिलाल। बिलाल ने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन मैं अजान पढ़ ही नहीं पाऊंगा अमीरुल। किसी ने कहा अच्छा हम बिलाल की कमजोरी जानते हैं, ये बिलाल सबकी बात टाल देंगे ना, आशिक है, दीवाने हैं ना, दीवानगी का सबकी, लेकिन कुछ लोगों की बात इन्होंने नहीं टालना। कहा कौन है जिसकी बात नहीं टाली? कहा शहजादों को बुलाओ,
जाओ हुजरे फातिमा में और दस्तक दे करके कहो हसनैन करीमैन को मस्जिद में भेजो, बिलाल आए। और जब लाना तो सिखाते हुए लाना, दोनों शहजादे आए और बिलाल को कहे बिलाल अजान पढ़ो। शहजादे आए, जैसे सुना बिलाल आए, नाना के मुअज्जिन आए, नाना के चहीते आए, चलो चलो। शहजादे आए, एक तरफ से इमाम हसन ने हाथ पकड़ा, दूसरी तरफ से इमाम हुसैन ने हाथ पकड़ा और पकड़ का, चचा बिलाल वो अजान सुनाओ ना जो हमारे नाना को सुनाते थे। बिलाल तड़प गए, शहजादो तुम्हारे नाना के बाद मैंने अजान नहीं पढ़ी, अजान पढ़ना छोड़ दी। बड़े बड़ों ने फरमाइश की, मैंने कभी अजान नहीं पढ़ी शहजादो, लेकिन मैंने इन कानों से सुना कि मेरे बेटों का दिल ना दुखाना, जिसने मेरे बेटों का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। तुम्हारी तो हर फरमाइश, हर हट रसूल ने पूरी की। कभी आपने कहा मेरी लगाम चाहिए, जुल्फें दे दी। सवारी चाहिए, खुद घुटने हाथ जमीन पे रख करके तुम्हें सवार कर लिया। तुम कहते हो ना मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकता, तुम्हें ना नहीं कर सकता। तो अगर सुनना है तो अब सुनो। रावी लिखते हैं, आरिफ रूमी लिखते हैं, आरिफ रूमी से मैं पढ़ रहा हूं अपने अल्फाज के जामे में। आरिफ रूमी लिखते हैं, बिलाल उस चबूतरे पे खड़े हुए, जिस चबूतरे पे खड़े होकर अजान पढ़ते थे, बिलाल ने जैसी कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आरिफ रूमी कहते हैं पर्दे वाली औरतें बिलाल की अजान सुनकर घरों से निकल आई और मस्जिद में छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर आई। जो हुजूर के विसाल के दिन कोहराम था, जब बिलाल की अजान की आवाज बुलंद हुई, पूरे मदीने में वैसा कोहराम दोबारा मचा। छोटे छोटे बच्चे माओ से कहते अम्मी मुअज्जिन तो आ गया, क्या अब इमामुल अंबिया भी आएंगे आज नमाज पढ़ाने? क्या आज हुजूर भी तशरीफ लाएंगे? हुजूर की आमद भी होगी? सब रो पड़े। बिलाल ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे बिलाल आए तो जिस जगह हुजूर बैठते थे ना, बिलाल ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा और उस जगह पर जैसी बिलाल की नजर पड़ी वो जगह आज खाली थी, आज उस जगह पे कोई मौजूद न था। बिलाल हबशी ने जब उस जगह को खाली देखा बर्दाश्त न कर सके, उन्हीं अल्फाज पर चीख मार के जमीन पे गिरे, बेहोश हो गए। बहुत रोए, होश आया तो फिर किसी से बात न की और उसी हालत में बिलाल उठे, ऊँटनी को पे बैठे और मुल्क शाम चले गए। और उसी गम में रोते रोते बिलाल दुनिया से रुखसत हुए। जब दुनिया से जा रहे थे तो आपकी बीवी ने कहा वाह हुज़्ना वाह हुज़्ना, हाय गम हाय गम। बिलाल ने कहा चुप, क्या गम कम करती है, कोई गम नहीं, अब तो खुशी का दिन आ रहा है। क्यों? का जिसके लिए रोता था कल उससे मुलाकात होगी। ये इश्क है। आओ, कब तक दुनिया में डूबे रहोगे? खाना कमाना सब करो, दिल हुजूर से लगाओ, आका पे दुरूद पढ़ो, नमाज पढ़ो, हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाओ, गुनाह मत करो। जब दिल गुनाह करने को चाहे तो सोचो मेरी जान के करीब है ना हुजूर, हुजूर मुझे देख रहे हैं। मत करो गंदे काम, आज तो तौबा कर लो, आशिक बन जाओ, गुनाह छोड़ दो, गुनाह से हिजरत करो, नेकी की तरफ आओ। हुजूर का इश्क नाते सुनने से आएगा, सीरत पढ़ने से आएगा, दुरूद पढ़ने से आएगा, सलाम पढ़ने से आएगा। कसरत से आका का जिक्र करो, हुजूर का इश्क दिल में पैदा होगा। जिस दिन इश्क दिल में पैदा हो गया, दुनिया तुम्हारे पीछे दीवानी हो जाएगी। तुम्हें किसके पीछे जाने की जरूरत नहीं, उस दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। आइए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक दे। दौरान गुफ्तगू बयान में अगर कोई गलती हो गई हो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह।